सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए। तो विश्वास उस प्रकार का होना चाहिए कि हमने आपको कई कथाओं में भी बताया है कि मरण उपरांत हम यदि मृत्यु के सेज पर लेटे हों और अंतिम श्वास बाकी हो, और अंतिम श्वास में भी हमें ये विश्वास हो कि हमें लेने के लिए तो हमारे नाथ ही आएंगे, तो नाथ ही आएंगे, ये विश्वास। तो आज ऐसे ही एक प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले परम भगवदीय संत, जिनका नाम श्री कामध्वज जी, श्री कामध्वज जी की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति की ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथा भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर ही भजन करते और समय समय पर आकर घर में भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। जो भजनानंदी होगा ना, उसे भजन के सिवा अतिरिक्त और कुछ दिखेगा ही नहीं। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के, दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से तो हमें क्या ही काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। तब श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएंगे। भाइयों ने समझ लिया कि इससे कुछ कहना सुनना ही बेकार है, अब इससे कुछ नहीं कहेंगे। सो उन्हें एक अपने हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो अपूर्ण हो चुका था, अब आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि भक्त के वचनों की रक्षा स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म करते हैं। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों ने कोई खबर नहीं ली। वे खोज खबर करने की जरूरत भी नहीं समझते थे, परंतु दीनबंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक के लिए, श्री कामध्वज जी के लिए, दाह क्रिया का भार अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त, जिन भक्त का नाम आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ओ हो, ऐसे भक्त ने इनका दाह संस्कार किया, श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में कामध्वज जी रहते थे वहां बहुत से प्रेत भी रहते थे, बहुत सारे प्रेत रहते थे। तब जैसे ही उनकी दाह क्रिया की ना, तो उनकी दाह क्रिया में से जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं के प्रभाव में आकर वह सारे प्रेत योनियों से मुक्त हो गए।
उस समय वहां पर एक प्रेत हाजिर नहीं था, वह वहां पर था नहीं, वह कहीं गया हुआ था। जब उनका सारा देह छूट गया और जब वह देह सब प्रेत छूट गए, अपने देह को छोड़कर निकल गए, प्रेत योनियों से मुक्त हो गए, तब वह एक प्रेत आया और जब उसने देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, तब वहां कुटिया पर एक संत तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने उस संत से जाकर पूछा कि सारे प्रेत कहाँ चले गए। तब उन संत ने उन्हें बताया कि यहाँ एक परम परोपकारी संत का देह छूटा था और स्वयं अंजनेय पवन पुत्र हनुमान जी, रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी ने उनका दाह संस्कार किया और उनके दाह संस्कार में से जो धुआं निकल रहा था, उस धुआं के अभाव में सारे ही प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, आप अपनी अंजनी से कुछ तृण काष्ठ में डाल दीजिए जिससे मैं भी मुक्त हो जाऊं, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। तब उन्होंने जाकर देखा, तब चिता जल रही थी। तब उन संत ने इन प्रेत के ऊपर कृपा की और तृण अपने उस अंजनी में लेकर और उसके ऊपर डाला, और जैसे ही डाला उस धुएं के अभाव में आने के बाद वह अंतिम प्रेत भी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे परम भक्त देखिए जिनके मरने के उपरांत चाहे लोक लाज उनकी सेवा ना करे, परंतु स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म को उसकी चिंता होती है, और ब्रह्म की चिंता के कारण ही इनके अंतर आत्मा के निकलते चिता के धुएं से प्रेत योनियों से मुक्त हो गए। तो सोचिए कैसे भगवत भक्त होंगे वे कामध्वज जी, जो भक्ति में ही लीन रहते। इसीलिए कहते हैं भक्ति कर लीजिए तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। नाम जप करिए, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक नाम ही आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो प्रियजनों, इस कथा के बाद दास यहाँ पूर्ण विराम लेता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।